वो फ्लाइट जो कभी नहीं मिली। 8 मार्च 2014 की रात, एक सामान्य सी उड़ान, लेकिन इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदलने वाली थी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 डिसअपीयरेंस, एक बोइंग 777 विमान जिसमें 239 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, पायलट अनुभवी था और उड़ान अपने तय समय पर आगे बढ़ रही थी। उड़ान के करीब 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बातचीत होती है। गुड नाइट, मलेशियन 370। इसके कुछ ही समय बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो जाता है। रडार स्क्रीन से वो गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिट्री रडार डेटा बताता है कि विमान अचानक दिशा बदलता है और पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। ये एक असामान्य और रहस्यमयी मोड़ था। क्यों? किसके आदेश पर? आने वाले दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू होती है। दर्जनों देश, सैकड़ों जहाज और हजारों लोग हिंद महासागर की विशाल पानी में इस विमान को खोजने निकल पड़ते हैं। लेकिन कोई मलबा नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई स्पष्ट सुराग नहीं। समय के साथ कुछ टुकड़े समुद्र तटों पर मिली, जिन्हें इस विमान से जोड़ा गया। परंतु इससे ये सवाल हल नहीं हुआ कि आखिर उस रात क्या हुआ था। कई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक हाईजैकिंग थी। कुछ ने कहा शायद पायलट ने जानबूझकर रास्ता बदला। और कुछ ने इसे एक तकनीकी खराबी माना। लेकिन हर थ्योरी में एक कमी थी, कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। आज सालों बाद भी मलेशिया एयरलाइंस की ये उड़ान एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। 239 लोग, 239 कहानियां और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। आखिर वो फ्लाइट गई कहां? ये घटना सिर्फ एक विमान के गायब होने की नहीं है। ये इंसानी जिज्ञासा, तकनीक की सीमाओं और अनजाने की डर की कहानी है। और शायद यही कारण है कि MH370 आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य वो होते हैं जो हमारे सामने होते हुए भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। वो फ्लाइट जो कभी नहीं मिली। 8 मार्च 2014 की रात, एक सामान्य सी उड़ान, लेकिन इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में बदलने वाली थी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 डिसअपीयरेंस, एक बोइंग 777 विमान जिसमें 239 लोग सवार थे, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य था, मौसम